एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित 7 नामजद व कई अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के मुकदमे की पोषणीयता और ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग स्थल पर वजू करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आवेदन पर अब कल सुनवाई होगी। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156/3 में आवेदन देकर कहा गया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी व उनके भाई ने लगातार हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस ने बताया है कि उनके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। लॉरेंस के गिरोह के शार्प शूटर मौके की तलाश में घूम रहे थे। हालांकि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा था। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई व रोहित मोई को मंगलवार को 5 दिन के रिमांड में लिया था। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला दविंदर बबीहा को सपोर्ट कर रहा था। वो अपने हर गाने में बबीहा का जिक्र करता था। हत्या का कारण म्यूजिक इंडस्ट्री का करोड़ों रुपए का बिजनेस भी है। इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से 4 धाम यात्रा के कदम नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चारों धामों में इंतजाम कम पड़ने से मुश्किलें भी कदम कदम पर खड़ी हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या के अनुसार चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर चुनौतियां बरकरार हैं। वर्ष 2019 में 4 धाम यात्रा में 34 लाख तीर्थयात्रियों के आने से रिकॉर्ड बना था। राजधानी में पिछले कई दिनों से आसमान से आग बरस रही है। बुधवार को एक बार फिर पारा 38 पार पहुंचने से गर्मी में जीना मुहाल कर दिया है। घरों में पंखे और कूलर भी राहत नहीं दे पाए, तो वहीं बाहर धूप और गर्म हवा ने परेशान किया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजधानी बुधवार को पूरे प्रदेश में सबसे अधिक गर्म रही। कानपुर के बिल्हौर थाने में तैनात सिपाही की बुधवार देर रात गर्दन रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। सुबह कमरे में थाने का एक सिपाही किसी काम से पहुंचा तो स्थिति देखकर दंग रह गया। सिपाही का रक्त रंजित शव बेड पर पड़ा मिला। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही बिल्हौर थाना प्रभारी एसपी आउटर और सीओ बिल्हौर भी मौके पर जांच करने पहुंचे। प्रदेश में नई बिजली दरें तय करने की कवायद तेज हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों पर 21 जून से 24 जून तक जन सुनवाई का फैसला किया है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई करेगा। बिजली दरें बढ़ाने या कम करने को लेकर पेच कसा हुआ है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उनके अलावा बैठक में आए कुछ नेता भी संक्रमण के शिकार हो गए हैं। बता दें कि सोनिया गांधी को कल शाम को हल्का बुखार आया था। इसके बाद उनकी जांच की गई तो वो कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं सुरजेवाला ने कहा है कि सोनिया गांधी पिछले 1 सप्ताह से बहुत सारे नेताओं कार्यकर्ताओं से मिली, जिसके कारण उन्हें संक्रमण हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में फंसाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा है कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ महीने पहले ही सबको बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में फंसाने वाली है। मुझे ये बात बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से पता चली थी। वहीं कल उन्हीं सूत्रों से ये पता चल रहा है कि अब मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में फंसाए जाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को कोई ना कोई फर्जी केस करने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा के लिए बॉलीवुड हस्तियां अबू धाबी पहुंचने लगी हैं।
सलमान खान, अनन्या पांडे और रितेश देशमुख सहित अन्य लोगों को देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक किया गया है। इसके अलावा आईफा में भी इवेंट के लिए अबू धाबी पहुंचे मशहूर हस्तियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। बता दें कि इस साल आईफा अवार्ड शो 2 जून से 4 जून तक यस आइलैंड में आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने साफ चेतावनी दी है कि मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने सही फैसले नहीं किए तो देश 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुका है। बता दें कि अपनी सरकार गिराए जाने के बाद इमरान खान पीएम शहबाज शरीफ की सरकार पर लगातार सियासी वार कर रहे हैं। वहीं एक साक्षात्कार में पूर्व पीएम ने माना है कि उनकी सरकार कमजोर थी, हर कोई उसे ब्लैकमेल करता था क्योंकि उनके पास पावर नहीं था। सभी जानते हैं कि ताकत किसके पास थी।